अक्षर ब्रह्म योग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबकी रिक्वेस्ट आई है कि डिप्लोमा के जो स्टूडेंट हैं उन सबकी रिक्वेस्ट आई है कि सर हमारा डिप्लोमा के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, उससे रिगार्डिंग कुछ नोट्स बनाएं और कुछ वीडियो बनाएं। तो मैं अभी एक सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसमें डिप्लोमा से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा का एग्जाम हो, चाहे वो पीजी वाइस हो, डीवाइस हो, एमए के हो, जो भी यूनिवर्सिटी लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनके मैं नोट्स बनाने की कोशिश की है मैंने, तो वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप, आज ये पहला वीडियो है और इसके अलग अलग पार्ट आते रहेंगे। तो आज हम पहले वीडियो में जानेंगे योग का परिचय संबंध। इसमें कुछ वीडियो डालता हूं मैं आपके। स्क्रीन दिख रही होगी आपको। स्क्रीन पे आप नोट्स बनाते हुए भी चलना और बीच में मैं जो कुछ बातें बोलूंगा उसको आप ऐड करते हुए भी जाना। सबसे पहले हम योग का परिचय पढ़ लेते हैं। तो योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज धातु से बनी हुई है। सिंगल लाइन क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं कि संस्कृत योग शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है, तो युज धातु से बना। और इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है जोड़ना। कर्ता को कर्म से जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना ही योग है। ये हम नॉर्मल भाषा में योग की परिभाषा समझते हैं। फिर पाणिनि ने योग के जो 3 शब्द दिए हैं उसके अनुसार क्या है, तो युजिर योगे, युजुर संयमने और युजुर समाते, ये उन्होंने योग शब्द की उत्पत्ति के 3 स्थान बताए हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने योग की सबसे सरल परिभाषा दी है कि योग भाष्य के अंदर वो दी है योग समाधि। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि महर्षि व्यास के अनुसार या व्यास भाष्य के अनुसार योग की परिभाषा क्या है, तो वो परिभाषा होगी योग समाधि। फिर आता है योग की परिभाषाएं। तो योग की, वैसे तो खूब नेट के सिलेबस में तो खूब हमें सारी पढ़नी पड़ती है, लेकिन डिप्लोमा लेवल पे अगर हम पढ़े तो हमें 3 4 जो प्रमुख परिभाषाएं हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली है महर्षि पतंजलि की, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो महर्षि पतंजलि ने जो प्रार्थना लिखी है, सॉरी परिभाषा लिखी है, वो है चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। फिर है श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार समत्व योग उच्यते। यहाँ पे उजे हो गया उच्यते, समत्व योग उच्यते मतलब समता का भाव ही योग है। फिर अ, गीता के अनुसार दूसरी परिभाषा है भगवत गीता के अनुसार योग कर्मेशु कौशलम, कि मतलब किसी भी कार्य को कुशलता पूर्व करना या कर्म में कुशलता करना योग कहलाता है। फिर है योग निर्वाण चेतसा। ये जो 3 मुख्य परिभाषा है वो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर दी हुई है। फिर कठोर उपनिषद के अनुसार परिभाषा है, तो 5 ज्ञानेंद्रियां मन के साथ स्थिर होकर बुद्धि का चेष्टा रहित हो जाना परम गति या योग कहलाता है। कुल मिलाकर ऐसा कह सकते हैं कि इंद्रियों की स्थिर धारणा ही योग कहलाती है। ये कठोर उपनिषद के अनुसार है। फिर वशिष्ठ में दी हुई है, योग वशिष्ठ के अंदर परिभाषा दी गई है, संसार सागर से पार होने की युक्ति योग है। ये 4 5 प्रमुख परिभाषाएं हैं। उन्हीं में से घुमा फिरा के हर बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि महर्षि पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा क्या है, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार योग की परिभाषा क्या है, या कठोर उपनिषद के अनुसार क्या परिभाषा है। ये आपके पिछले 5 से 7 के जो पेपर मैंने एनालिसिस किए हैं उसके हिसाब से यही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। तो इन 4 5 परिभाषाओं को आप अच्छे से याद कर लेना। फिर आता है योग परंपराओं संबंधी क्वेश्चन कि योग की परंपरा कहाँ से आई है। तो इसमें आया कि वैदिक परंपरा के अनुसार योग के आदि प्रवक्ता हिरण्यगर्भ है माना गया है। अगर क्वेश्चन आता है कि वैदिक परंपरा के अनुसार योग के आदि प्रवक्ता कौन है, तो है हिरण्यगर्भ है। अगर आता है हठ योग के अनुसार कौन है, तो आदि प्रवक्ता कहलाएंगे हठ योग के अनुसार आदिनाथ इसके आदि प्रवक्ता कहलाते हैं। फिर आपके सिलेबस में आता है वेद परिचय, कि वेदों के बारे में कुछ परिचय दिए। तो वेद संस्कृत भाषा के विद धातु से बना हुआ है और वेदों को श्रुति और अपौरुषीय कहकर पुकारा जाता है। वेदों को क्या कहा जाता है, अपौरुषीय। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी रचना किसी भी पुरुष द्वारा नहीं की, इसलिए इनको अपौरुषीय कहा जाते हैं कहते हैं। और श्रुति मतलब ये सुन के इसको आगे बढ़ी है, किसी रिटर्न फॉर्मेट में नहीं थे, सुन सुन कर हम लोगों ने इसको आगे पढ़ा है, तो इस हिसाब से ये आता है। फिर आता है वेद के प्रकार कितने, तो वेद के 4 प्रमुख प्रकार बताए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये 4 वेद आते हैं। लेकिन वेद त्रय के अंदर आता है, तो वेद त्रय के अंदर अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको ही वेद त्रयी कह के पुकारा जाता है। चतुर्वेद है जो चौथा वेद है वो लास्ट में ऐड हुआ है, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन माना जाता है वो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन और प्रथम वेद माना जाता है। इसके टोटल मंत्र 10,627 मंत्र है और सबसे बड़ा मंत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा ये माना गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1,028 सूक्त हैं। और इस ऋग्वेद के अंदर जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा, पवन चिकित्सा इत्यादि की हमें जानकारी मिलती है। फिर है यजुर्वेद। यजु